हेलो दोस्तों एंड वेलकम। आज हम एक ऐसे चैप्टर को समझेंगे जो हमारी मॉडर्न दुनिया को पावर देता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बोर्ड एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव टेस्ट्स, ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट्स को एकदम सिंपल तरीके से मास्टर करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कभी सोचा है कि आपके फ़ोन को, लैपटॉप को या स्मार्ट वॉच को दिन भर जिंदा रखने वाली चीज़ क्या है? या फिर कोई नया नया लोहे का गेट कुछ टाइम बाद उस पर जंग क्यों लग जाती है? इन सभी सवालों का जवाब एक ही अमेजिंग फील्ड में छुपा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आखिर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? देखो, बिल्कुल आसान भाषा में ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच के जबरदस्त कनेक्शन को स्टडी करती है। मतलब ये हमें बताती है कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन से करंट बना सकते हैं, जैसे आपकी फोन बैटरी में होता है, और इसका ठीक उल्टा, कैसे हम करंट का इस्तेमाल करके जरूरी केमिकल रिएक्शंस करवा सकते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इस चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि सेल्स कैसे काम करते हैं, उनकी पावर को मेजर करना सीखेंगे और हाँ, उनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। प्रॉमिस है, एंड तक आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बिल्कुल सेंटर में, इसकी फाउंडेशन में एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं रीडॉक्स रिएक्शन। चलिए इसको आसानी से समझते हैं। देखो, रेडॉक्स दो वर्ड से बना है, रेड यानी रिडक्शन और ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन इसका बिल्कुल ऑपोजिट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे याद रखने का एक सुपर सिंपल ट्रिक है, ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। और ये हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर। अच्छा, इन रिएक्शंस के एजेंट्स की बात करते हैं। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है, इसलिए उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और इस प्रोसेस में क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो वो रिड्यूस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड। सिंपल है ना? बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना मुश्किल लग सकता है, पर इसका एक बहुत ही लॉजिकल मेथड है जिसे कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसका फंडा यह है कि पूरी रिएक्शन को दो आसान हिस्सों में तोड़ दो, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ। फिर हम हर हाफ को अलग अलग बैलेंस करते हैं, एटम्स के लिए भी और चार्ज के लिए भी, और आखिर में दोनों को जोड़ देते हैं। यह स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एग्जाम्स के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब हमें रीडॉक्स रिएक्शन समझ आ गया है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंजन है। लेकिन सवाल यह है कि हम इस रिएक्शन की एनर्जी को इस्तेमाल कैसे करें? इसका जवाब है इन अमेजिंग डिवाइसेस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। पहले टाइप का सेल है गैल्वानिक सेल, जिसे वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ये वो डिवाइस है जो एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, यानी एक ऐसी रिएक्शन जो अपने आप होती है, उसकी केमिकल एनर्जी को सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आपके रिमोट में, घड़ी में या फोन में जो भी बैटरीज हैं वो सब बेसिकली गैल्वानिक सेल्स ही हैं। ये है गैल्वेनिक सेल की एक क्विक चीट शीट। यहाँ रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। कैथोड पर रिडक्शन होता है और वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ ही फ्लो करते हैं। गैल्वेनिक सेल के प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे बेस्ट, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है डैनियल सेल। अगर आपने इसको समझ लिया तो सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। डैनियल सेल में दो हाफ सेल्स होते हैं। एक तरफ जिंक की रॉड एनोड का काम करती है, वो ऑक्सीडाइज होती है यानी इलेक्ट्रॉन्स छोड़ती है। ये इलेक्ट्रॉन्स एक वायर के थ्रू दूसरी तरफ जाते हैं जहां कॉपर रॉड कैथोड का काम कर रही है। यहाँ सोल्यूशन में जो कॉपर आयन्स हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़कर सॉलिड कॉपर बन जाते हैं यानी रिड्यूस हो जाते हैं। और बीच में जो सॉल्ट ब्रिज है ना, वो बहुत ज़रूरी है। ये आयन्स को फ्लो करवा के सर्किट कंप्लीट करता है और दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखता है। और नीचे जो लिखा है वो इस पूरे सेटअप को लिखने का एक स्टैंडर्ड केमिकल शॉर्टहैंड है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की सेल की, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल का बिल्कुल उल्टा है। ये ऐसी केमिकल रिएक्शंस करवाता है जो अपने आप नहीं होती, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। ऐसा करने के लिए हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, जैसे एक बैटरी से। फोन की बैटरी को चार्ज करना या इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। चलिए इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। गैल्वानिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, इलेक्ट्रोलिटिक इसका ठीक उल्टा, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। गैल्वानिक में रिएक्शन अपने आप होती है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक में रिएक्शन को जबरदस्ती करवाना पड़ता है।
और ध्यान देना, साइन कन्वेंशंस भी बिल्कुल रिवर्स हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये पॉजिटिव होता है। ये टेबल इनके की डिफरेंसेस का एक परफेक्ट समरी है, इसे जरूर याद रखना। ठीक है, हमने सेल तो बना लिया, लेकिन उसमें कितना दम है, उसका पोटेंशियल, उसकी पावर कितनी है, ये मेजर करने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे ईएमएफ और नर्न्स्ट इक्वेशन। हर इलेक्ट्रोड की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करने की। इस टेंडेंसी को, इस चाहत को हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, यानी E0 से। बाय कन्वेंशन ये टेंडेंसी रिडक्शन के लिए मानी जाती है, यानी एक इलेक्ट्रोड कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस एलिमेंट की E0 वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव है, जैसे सिल्वर, उसकी रिड्यूस होने की यानी इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा है, और जिसकी E0 वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव है, जैसे लिथियम, उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही कम है। इसका मतलब वो आसानी से ऑक्सीडाइज होना चाहता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स दे देना चाहता है। किसी भी सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल या ईएमएफ निकालने के लिए हम ये मास्टर फॉर्मूला यूज करते हैं। E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। इस सिंपल फॉर्मूला से हम किसी भी सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आपकी कैलकुलेट की हुई E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब है कि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो सेल काम करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप नहीं होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स से भी एक गहरा रिश्ता है। गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी ये भी बताता है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। एक नेगेटिव डेल्टा जी का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसा कि आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, एक पॉजिटिव E0 सेल हमेशा एक नेगेटिव डेल्टा जी देगा। दोनों एक ही चीज कंफर्म कर रहे हैं कि रिएक्शन अपने आप होगी। अब तक हमने जो भी बात की वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर थी, जहां कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है। लेकिन रियल लाइफ में तो कंडीशंस बदलती रहती हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन बदलती है तो सेल का पोटेंशियल भी बदलता है। इस बदलाव को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। ये एक तरह का रियल वर्ल्ड एडजस्टर है जो सेल पोटेंशियल को कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करता है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां-कहां अप्लाई होते हैं। सबसे पहला और कॉमन एप्लीकेशन है बैटरीज। ये दो तरह की होती हैं। एक है प्राइमरी बैटरीज, जैसे हमारे टीवी रिमोट के सेल, ये यूज एंड थ्रो होते हैं, इन्हें हम रिचार्ज नहीं कर सकते। दूसरी हैं सेकेंडरी बैटरीज, जैसे हमारे फोन या कार की बैटरी। इनकी केमिस्ट्री रिवर्सिबल होती है, इसलिए हम इन्हें बार बार चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरीज के अलावा एक और कमाल का डिवाइस है फ्यूल सेल। ये फ्यूल जैसे कि हाइड्रोजन को लगातार सप्लाई करके सीधे इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है और ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है, क्योंकि इसका आखिरी प्रोडक्ट सिर्फ पानी होता है। नासा के अपोलो स्पेस मिशंस में इलेक्ट्रिसिटी और पानी इसी से बनाया जाता था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोरोजन, जिसका सबसे आम एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि रस्टिंग भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। असल में आयरन की सरफेस पर लाखों छोटे छोटे अनदेखे गैल्वेनिक सेल्स बन जाते हैं, जो धीरे धीरे मेटल को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। कोरोजन से हर साल करोड़ों का नुकसान होता है, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। इसके आम तरीके हैं मेटल पर पेंट या ऑयल की एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा देना। एक स्मार्ट तरीका है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम आयरन पर जिंक जैसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग करते हैं। इसमें जिंक आयरन से पहले खुद कुर्बान हो जाता है और आयरन को बचा लेता है। या फिर हम एलॉयज बना सकते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, जो जंग लगने ही नहीं देता। अब अपना फोकस वापस इलेक्ट्रोलाइसिस पर लाते हैं। एक जरूरी सवाल यह है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कितना प्रोडक्ट बनता है? इस सवाल का क्वांटिटेटिव जवाब माइकल फैराडे ने अपने 2 फेमस लॉज में दिया। फैराडे का फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रोड पर जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो सीधे टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा प्रोडक्ट। सेकेंड लॉ अलग अलग सब्सटेंसेस को कंपेयर करता है। यह कहता है कि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अलग अलग सॉल्यूशन से पास करें तो हर सब्सटेंस का जो मास डिपॉजिट होगा वो उसके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन्हीं लॉज की वजह से इंडस्ट्री में बड़े बड़े काम मुमकिन हो पाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें सस्ते मेटल पर चांदी या सोने की परत चढ़ाई जाती है, या फिर मेटलॉजिकल रिफाइनिंग, जिससे कॉपर जैसे मेटल्स को 99.99% तक प्योर किया जाता है। और सबसे जरूरी
सोडियम और एल्यूमिनियम जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स को उनके ओर से निकालने का ये एक ही तरीका है। इतनी सारी थ्योरी के बाद अब वक्त है इस नॉलेज को अप्लाई करने का। हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपको फॉर्मूला यूज करने का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए डैनियल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। हमें जिंक और कॉपर दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए गए हैं। ओके, स्टेप 1, हमें पता है डैनियल सेल में जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड। स्टेप 2, फॉर्मूला लगाएंगे। ई नॉट सेल बराबर है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। स्टेप 3, वैल्यूज पुट करेंगे। कैथोड कॉपर का है प्लस 0.34 वोल्ट्स और एनोड जिंक का है माइनस 0.76 वोल्ट्स। यहां साइन का ध्यान रखें, यह होगा प्लस 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76। स्टेप 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमें फाइनल आंसर मिलेगा प्लस 1.10 वोल्ट्स। और ये पॉजिटिव वैल्यू क्या कंफर्म करती है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। चलिए अब इस पूरे चैप्टर का एक सुपर क्विक रिकैप करते हैं ताकि सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। हमने अपना सफर शुरू किया रीडॉक्स से, जो इस चैप्टर की नींव है। फिर हमने देखा कि इन रिएक्शंस को दो तरह के सेल्स में यूज किया जाता है, गैल्वेनिक जो एनर्जी बनाता है और इलेक्ट्रोलिटिक जो एनर्जी यूज करता है। हमने ई नॉट सेल कैलकुलेट करना सीखा और जाना कि पॉजिटिव वैल्यू का मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। रियल वर्ल्ड कंडीशंस के लिए हमने नर्न्स्ट इक्वेशन को समझा। फिर हमने बैटरीज और कोरोजन जैसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर किया और आखिर में फैराडेज लॉ से इलेक्ट्रोलिसिस को क्वांटिटेटिवली स्टडी किया। तो ये था हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, जो भी प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए हमारी लाइफ को पावर देने वाली बैटरीज से लेकर हमारे ब्रिजेस को बचाने वाली कोरोजन प्रिवेंशन तक, आपके हिसाब से इनमें से किसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट है और क्यों? इस पर जरूर सोचिए। हमें उम्मीद है कि इससे आपका ये चैप्टर अब एकदम क्लियर हो गया होगा।